हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका महक टीचिंग में स्वागत है। आज 8 फरवरी है और रीट का एग्ज़ाम वो रद्द हो चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये वापस होगा। तो अब हम रीट के अकॉर्डिंग राजस्थान बोर्ड बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो ये देख सकते हो, भारत का भूगोल व संसाधन, इसमें भू आकृतिक प्रदेश हमने पढ़ लिए हैं भारत के। अब हम पढ़ेंगे जलवायु, उसके बाद पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं वगैरह। पहले फिर राजस्थान का भौतिक प्रदेश और जलवायु, अफवाह प्रणाली, सब जितने भी पॉइंट है ना, ये हम सब राजस्थान बोर्ड बुक के अनुसार ही पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं भारत की जलवायु कि भारत का भूगोल व संसाधन, ये हमारी यूनिट चल रही है। ये क्लास 9 की भारत की जलवायु ये टॉपिक है। इससे पहले हमने राजस्थान बोर्ड बुक 9 और 11 के अनुसार भारत की भू आकृतिक प्रदेश पढ़ लिए, और नहीं देखा वो तो महर टीचिंग पे मेरे चैनल के सारे वीडियो देख लें। और ये अभी भारत की जलवायु, इसमें से मैं आपको 9th क्लास की तो PDF बताऊंगी और 11 क्लास की डिटेल से पढ़ाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। ये मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब 11 क्लास की बुक है ना, उसके अंदर सारा डिटेल से दिया हुआ है। ये तो दिए हुए ही है, समुद्र की दूरी, अवस्थिति वगैरह, उच्चावच, वायु संचरण, उच्च स्तरीय, पवनों की दिशा, ये सब दिया हुआ है। शीत ऋतु वगैरह सब वहाँ दिया हुआ है, ग्रीष्म ऋतु वगैरह ये सब दिया हुआ है। एक ये शायद पॉइंट नहीं होगा तो देख लें आप कि बसंत ऋतु कब आती है, तो ये चैत्र और वैशाख में आती है बसंत ऋतु। और ये ग्रीष्म ऋतु जेठ और आषाढ़, वर्षा ऋतु श्रावण भाद्रव, और शरद अश्विनी और कार्तिक, शीत ऋतु मार्गशीर्ष पौष, हेमंत माघ और फागुन। ये याद रखना, हेमंत की माँ, ये ट्रिक बना लेना, इससे हमको याद रहेगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेगा, किसी गाइड से नहीं बनेगा। ये बोर्ड बुक है, ये भारत का मैप है। और इसके बाद हम, इसमें इतना डिटेल नहीं है जितना 11 क्लास की बोर्ड बुक है ना, उसके अंदर दिया हुआ है। तो वो उसमें से हम देखेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे। ये पवनी व वर्षा, जो ग्रीष्म काल में, गर्मियों के दिनों में हवा कहाँ से चलती है, किधर जाती है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये वर्षा का वितरण, ये आप देखना डिटेल से, मैं बता दूँ अभी 11 क्लास की बुक से। और 9 क्लास में ही राजस्थान की जलवायु भी दिया हुआ है। तो अब पहले हम राजस्थान की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति वगैरह नहीं पढ़ेंगे, पहले हम वही पढ़ेंगे जो भारत की जलवायु है। ये भारत की जलवायु 11 क्लास अध्याय 6 देख सकते हो आप। और इसके अंदर क्या क्या डिटेल से ये देख सकते हैं हमें कि भारत की जलवायु के अनेक भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से प्रभावित करते, क्या करते हैं कारक वो। और भूआकृतिक विभिन्नता के कारण देश की जलवायु संबंधी विविधताओं में भी एकता दृष्टिकोण होती है। और जलवायु को, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं, ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है। और अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, समुद्र तल से ऊंचाई, भारत की जो स्थिति है ना, वो समुद्र तल से कितना दूर है वो देख सकते हो आप। तो तापमान के विपरीत संबंध, सामान्य 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। ये कई बार आया हुआ है कि ये 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, बढ़ता है, अधिक होता है, क्या होता है उसमें ऑप्शन में आया था। लेकिन इससे हमको ये देखना है कि यहाँ तापमान कम होता है। और इसी कारण हिमालय के ऊंचे ढालों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई की भिन्नता के कारण ग्रीष्मकालीन औसतन तापमान मसूरी में 24 डिग्री से, देहरादून में 32 से, अम्बाला में 40 से रहता है, यानी कि सेल्सियस रहता है। तो याद रखना, ये क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई और 165 मीटर से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, यानी तापमान घटता है। ऊपर जाओ तो तापमान घटता है, जमीन के अंदर अगर नीचे जाओगे तो तापमान बढ़ता है। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है। दूसरा है समुद्र से दूरी, वो समुद्र तल से ऊंचाई थी, यह है समुद्र से दूरी।
समुद्र का नम व सम प्रभाव पड़ता है, इसलिए समुद्र तट पर स्थित नगरों में तापांतर अधिक न्यून रहता है। जलवायु नम रहती है। समुद्र तल से दूरी बढ़ती जाती जैसे विषमता तापांतर में शुष्कता बढ़ती जाती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है, जबकि जैसलमेर में यह औसत घटते घटते 5 सेंटीमीटर रह जाता है। किस कारण से? समुद्र से दूरी के कारण से। समुद्र तल से ऊंचाई के कारण भी होता है, समुद्र से दूरी भी होती है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से भी दूर है भारत। तो तापमान को प्रभावित करने वाला आधारभूत कारक बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान में कमी आती है, क्योंकि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। सौर्य ताप की मात्रा प्रभावित होती है। इसी कारण हिमालय के दक्षिणी ढालों में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक, किंतु तिब्बत की ओर उत्तरी ढालों पर ऊंचाई कम। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। उत्तरी भारत शीतोष्ण प्रदेश में, दक्षिणी भारत उष्ण प्रदेश में सम्मिलित होता है। ये सब एग्जाम यूज से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आया हुआ है कि भारत कौन से जो प्रदेश में आता है, शीतोष्ण में आता है, उस शीतोष्ण में आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो उत्तरी भाग तो आता है शीतोष्ण से प्रदेश में और दक्षिणी भाग उष्ण प्रदेश में आता है, क्योंकि कर्क रेखा उत्तर में ठंडा है और नीचे तापमान गर्म है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की दिशा, और फिर हम पढ़ेंगे जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आपको पता हो तो कि सबसे पहले मानसून कहाँ आता है। नेक्स्ट 2017 में क्वेश्चन आया था, तो ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि मानसून की जो उत्पत्ति और सबसे पहले बरसात कहाँ होती है। तो मैं आपको बता दूं डिटेल से, एक मिनट। ये सारा मैप में दिया हुआ है और ये क्वेश्चंस मैप से ही बने थे नेक्स्ट बार एग्जाम में। ये मैप वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखो 20 मई को आ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो सबसे पहले मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। तो अब की बार हो सकता है कि लौटता हुआ मानसून सबसे लास्ट में कहाँ आता है, तो ये श्रीलंका और भारत के बीच रामेश्वर द्वीप मन्नार की खाड़ी में होता है। ये 15 दिसंबर को आता है। तो इस मैप को हम नेक्स्ट में पूरा पढ़ेंगे और पूरा समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस थ्योरिकल और मैप से ही बनेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।